तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं भारत की संविधान सभा के बारे में। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, ये गारंटी है मेरी। इस वीडियो को आप देख लोगे तो इसके बाद भारत की जो संविधान सभा टॉपिक है, यहाँ से भारत की संविधान सभा कब गठित हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक कब हुई थी, सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं। इसमें एक एक चीज कवर कर रखी है और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से इस थ्योरी को सेट किया गया है। ठीक है, लास्ट में मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए भाई इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो भारत की संविधान सभा क्या थी, तो हमें पता होना चाहिए। भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान बनाने वाली सर्वोच्च संस्था थी। ठीक है ना, सर्वोच्च संस्था थी संविधान बनाने वाली। इसकी नींव कैसे पड़ती है, तो संविधान सभा एक ऐसी ऐतिहासिक संस्था थी जिसने भारत का सर्वोच्च कानून या संविधान बनाया था। ठीक है ना, इसका जो गठन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इसका जो गठन है ब्रिटिश सरकार की योजना के तहत। ठीक है, अब जब क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब वो छोड़ के जा रहे थे देश को, तो भाई यहाँ की जो सत्ता है उसको हस्तांतरित करना है ना किसी को। तो हस्तांतरण और स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए हुआ था इसका गठन, क्योंकि देश को चलाना है तो कोई ना कोई भाई संविधान तो होना चाहिए। तो उसी के लिए संविधान सभा को गठित किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, याद रखना। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, संविधान सभा का गठन कब होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, 1946 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा गठन कब होता है, 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि अब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उसके लिए एक संविधान बनाना, उसके लिए क्या बनाना, संविधान बनाना। तो यहां से आपको याद रखना है संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। ठीक है, किस योजना या किस मिशन योजना के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ठीक है, अब संविधान सभा जो थी उसकी संरचना यानी उसमें सदस्य कितने थे, तो टोटल 300। देखो इसकी जो स्थापना है, इसका जो गठन है वो होता है 1946 में। अभी आप देख रहे हो भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो वो थे 389। यानी जो संविधान सभा का गठन हुआ था उस टाइम पे 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। कितने थे, 389। 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है, ये अपना ही भारत। ठीक है ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक ही था उस समय। ये अपना ही भारत, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर उपनिवेश था ना भारत, तो ये ब्रिटिश भारत कहा जाता है इसको। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे और कुछ देसी रियासतें थी, वहां से 93 सदस्य थे और 4 सदस्य कहाँ के थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे। तो टोटल आपको याद रखना है कितने सदस्य थे। जो संविधान सभा गठित हुई उस समय 1946 में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। याद रखना है 389 सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि पूछा गया है कई बार। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो पाकिस्तान अलग होने की वजह से जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं वो लोग तो पाकिस्तान के अब संविधान सभा में बैठेंगे। ठीक है, वहां का संविधान बनेगा तो वहां बैठेंगे। तो अभी 389 से अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, अब हो गई 299। ये याद रखना है आपको। आजादी के बाद यानी देखो 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी बची थी, तो 289 बची थी। शुरू में कितने थे, 389। ठीक है, आजादी के बाद कितने बचे, 299 बचे। कितने बचे, 299 बचे, यानी एक कम 300। ये आपको याद रखना है। फिर देखो संविधान सभा के प्रमुख शिल्पकार में मतलब मेन कौन लोग थे, तो मेन बहुत सारे लोग थे। तो इसमें जो आपकी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनको प्रारूप जो समिति थी उसके ये हेड थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष थे। इनके पहले 2 दिन के लिए टेम्पररी अध्यक्ष बने थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जवाहरलाल नेहरू भी थे इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये लोग प्रमुख शिल्पकार के रूप में है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहली बैठक और अध्यक्ष का चुनाव, यानी पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। याद रखना है आपको, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है ना, और इसके अस्थायी सदस्य यानी टेम्पररी जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो ये था कि भाई संविधान सभा बनी है तो जल्दी जल्दी में किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए जो कि सब कुछ मैनेजमेंट देखते रहेंगे।
ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष यानी परमानेंट जो अध्यक्ष संविधान सभा के बने, जब तक संविधान सभा रहेगी तब तक के लिए अध्यक्ष कौन बने, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी याद आपको रखना है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा जी बने। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा जब गठित हुई सदस्य कितने थे, 389। पाकिस्तान जब अलग हो गया तो कितने बचे, 299। ठीक है, ये सारी बातें याद करते हुए चलना है हमें। संविधान सभा के 3 प्रमुख कार्य थे, कौन कौन थे, संविधान का निर्माण करना है, कानून बनाना है, देश के भविष्य की रूपरेखा को तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब निर्माण की समय सीमा, यानी ये पूछता है संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो भाई देखो 1946 में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है ना, फिर अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा को बनने में कितना टाइम लगा है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। अभी एमटीएस का पेपर हुआ था 2024 में, एसएससी एमटीएस का, वहां पे सवाल ये पूछा गया था, देखो कैसा सवाल था कि संविधान सभा जो थी उसमें कुल सत्र थे 11, ये दे रखा था उसने कि कुल 11 सत्र हुए थे। ठीक है, तो ये बताओ उसमें कुल कितने दिन कार्य मतलब हुआ था 11 सत्र में। अब ये तो है नहीं 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार डेली काम होता रहा होगा, नहीं, टाइम ये लगा था, यानी 1946 से लेके जब गठित हुई है जब तक संविधान बन नहीं गया। ठीक है ना, 1949 तक। ठीक है ना, 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था ये। ठीक है, तो फिर इस पे मतलब अंतिम बैठक होती है। तो अंतिम बैठक, पहली बैठक से लेके अंतिम बैठक के बीच का जो टाइम है वो टाइम है 2 साल 11 महीने 18 दिन। कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुल बैठकें हुई थथी 11, और एमटीएस में जो सवाल पूछा गया था ये कुल 11 बैठकों में कितने दिन कार्य, मतलब टोटल कार्य दिवस कितना था, तो वो कार्य दिवस था 165 दिन। 165 दिन का कार्य दिवस था, 11 बैठकें हुई थी। टोटल टाइम जो टाइम पीरियड था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये चीज आपको याद रखनी है। बैठक कितनी हुई थी, 11। बैठक कितनी हुई थी, 11। कुल कार्य दिवस 165। टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, यानी ये वो समिति थी जिसके संविधान को अपनाया गया है। ठीक है ना भाई, कई सारी समितियां बनी थी, सबने अपना अपना बना के दिया था। ठीक है, तो उसमें से कुछ समितियां का मतलब इंक्लूड करके सबसे जो बेहतर आप कह सकते हो संविधान बना के दिया था वो दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, यानी प्रारूप समिति ने दिया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा जो इसका जो ये कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसका गठन पूछ देता है कभी कभी। ड्राफ्टिंग कमेटी गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अच्छा, आपको ये बताना 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, मुझे याद आ गया यहाँ पे। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी इसका मतलब इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसका काम क्या था, वही था कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, यानी मसौदा तैयार करना। तो ये इसका प्रमुख कार्य था। अब संविधान को अपनाना और लागू करना। संविधान को अपनाया कब गया बन के, संविधान को अपनाया कब गया, तो संविधान को अपनाया गया भैया 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब अपनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। ठीक है, लेकिन संविधान लागू कब होता है, अभी लागू नहीं हुआ है। संविधान लागू होता है भाई 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है, लेकिन इसके पहले मैंने जितनी चीजें हाईलाइट की है वो सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अब भारत के संविधान के बारे में पूछा, तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है ना, और कई सारे देशों से भारत के संविधान में प्रेरणा ली गई है। जैसे आपने देखा होगा प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, फिर मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है ना, अमेरिका से, ब्रिटेन से, मतलब और फिर आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह के देश के संविधान को पढ़ा गया। वहां से जो अच्छी अच्छी चीजें थी अपने संविधान में ली गई, इसीलिए दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है ये। कौन सा, भारत का संविधान। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक है, वो तो आपको पता होना चाहिए। 46 में बना और 50 में चली, 46 में बनी 50 में चली, यानी आप कह सकते हो 1946 में संविधान बन के तैयार हुआ और 1950 में संविधान क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ये बात हम देख चुके हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है,
आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, अभी बात हुई है। संविधान कब लागू हुआ, ये भी जस्ट अभी बात हुई है। ये तीनों चीजों के आंसर आपको देने हैं। ये थी हमारी संविधान सभा पे वीडियो, और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये बेसिक जानकारी थी एकदम थ्योरी वाली क्लास की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।